वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्स आला हजरत के मौके से हुजूर ताजु शरीया के तहफ़्फ़ुज़ के इस अजीम किले में तशरीफ लाए मुल्क के गोशे गोशे से उर्स आला हजरत के मौके से बलियाबी ईमान वालों को उर्स आला हजरत की बहुत बहुत मुबारकबादियां पेश करता। महीना 1.5 मास 20 रोज 25 रोज कबल कुछ इस तरह पत्थर उछाला जाता है, कुछ इस तरह के कीड़े, लेकिन वजह क्या साहब कि सिर्फ उर्से आला हजरत के करीब आते ही प्लेग बीमारी की तरह यूट्यूबर निकल कर आते हैं। बलियाबी हर इजलास में कह रहा, सुन्नियों ईमान वालों, मसलके आला हजरत के मुहाफिज यूट्यूब की कोख से पैदा नहीं लेते। मसलके आला हजरत यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए नहीं फैला है। आज बदअकीदों की हवेली में रिसर्च इस बात पे किया जा रहा है कि आखिर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कैसा कैसा कहां कहां पैदा किया। तो मेरे अपने कम मालूमात की बुनियाद पर बस 2 जुमले में, मेरे आला हजरत ने सिर्फ आलिम नहीं पैदा किया, बल्कि मेरे आला हजरत ने मुल्क पैदा किया, मुल्क। और जो जिस मुल्क में खड़ा हुआ उसने यही बताया कि मैं किसका हूं। और जब पूरी दुनिया ने पूछा मेरे बरेली के इमाम से कि आप किसके हैं, तब मेरे आला हजरत में नट सिल शॉर्ट में जवाब दे दिया, उन्हें जाना जवाब दिया जाए। हां, जब सवाल आएगा नबी के दीन की अजमत का, हां सवाल आएगा मुस्तफा के नामूस का, तो पूरी दुनिया की तारीख यही रही है कि किसी हुक्मरां की हवेली से कोई मुहाफिज नहीं निकला, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर नहीं निकला, लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी रसूल करीम की इज्जत पे किसी ने हाथ डाला है तो बरेली के इमाम अहमद रजा के कछार का एक एक बच्चा शेर नहीं, शेरे बन नर बन करके मैदान में निकल कर जवाब दिया है। बेशक, लेकिन एक तीसरा मसला आ गया, वक्फ एक्ट, वक्फ कानून। माफ कीजिएगा, मेरे ताजु शरीया ने बलियाबी को जो दुआएं और अताएं और बख्शिशें और इनायतें फरमाई हैं, वो अपने काम में लगा है। मैं तो साफ कहता हूं, मुगलों की दी हुई प्रॉपर्टी हमने नहीं वक्फ की है, अंग्रेजों की दी हुई जमीनें हमने वक्फ नहीं की है। ज़कात और फितरे और खैरात और सदका पर चलने वाले मदारिस पर पागल बुलडोजर बंद करो। सबसे पहला ढांसू जवाब पहुंचा आपकी तरफ से और 31 पेज में ठांस के जवाब दिया है। मैंने कहा 1 इंच नहीं, 1 सूद समझौता नहीं। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, हम अपील करेंगे
हम गुजारिश करेंगे जितनी भी तंजीमें रजिस्टर्ड हैं, हर तंजीम की तरफ से जवाब जाना चाहिए, ताकि जो लोग हमारी वक्फ की जमीनें लूटना चाहते हैं उनको भी पता चल जाए कि यह मसला किसी वक्फ की मतवल्ली का नहीं है, बल्कि यह मामला पूरे भारत के मुसलमानों का। लड़ाई तो होनी है, बहुत अच्छा। और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अब आखिर में एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। मुझे यह भी मालूम है, मैदान खड़ा किया मेरे ताजु शरिया ने, वीराने को आबाद किया मेरे ताजु शरिया ने, मुल्कों को फतह किया मेरे ताजु शरिया ने। लेकिन मुझे यह भी पता है कि नाम ताजु शरिया का लिया जाता है और कारोबार अपनी औलादों का किया जाता है। इस पर भी अहले सुन्नत के जवानों की गहरी नजर है, रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इसलिए मेरे भाई, हम तो एक ही बात जानते हैं, सिर्फ एक शेर, गुफ्तगू खत्म। सबके जहनो दिमाग में है कि जन्नत मिलेगी, यही है ना मुफ्ती साहब, और ईमान भी ये मिलेगी। ईमान वाले हैं तो ईमान है कि मिलेगी, बिल्कुल। लेकिन खुद देख लेने वाली जो जात है अपनी जन्नत, वो मेरे ताजु शरिया ने ऐलान करके कह दिया, साफ साफ कह दिया, अख्तरे कादिरी, जोर से, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया। एक बार चारों तरफ से एक सदा दे दो मदीने की सरकार को, ताकि पता चल जाए कि नामूसे रिसालत पर उंगली उठाने वालों, हिंदुस्तान का हर जर्रा लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं से गूंजता है। किसी का हाथ नीचे न रहे, चारों तरफ से मेरे लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और से रज़वी, और मेरे ताजु शरिया ने जो अपना जानशीन दिया है, वाह सुभान, वो जानशीन सिर्फ मेरे ताजु शरिया का बेटा ही नहीं है, बल्कि मसल के आला हजरत की न टूटने वाली वो चट्टान है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जो इस दीवार पर कील गाड़ना चाहेगा, क्या बात है, उसके खानदान की खोपड़ी में हमें खंजर गाड़ने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए कि जब मेरा कायद चट्टान है, तो हुजूर कायद मिल्लत की फौज भी कोई बुज़दिल नहीं है। सलाम अलैकुम।